गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारत में दल और दलीय व्यवस्था के बारे में। पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में ये कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक सरकार की कल्पना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो कल्पना है वह राजनीतिक दलों के बिना नहीं की जा सकती। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी अवश्य होती है। इसके साथ साथ राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन एवं आधारशिला है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी के साधन और आधारशिला है। इसलिए राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है। राजनीतिक दलों का अर्थ तथा परिभाषा। राजनीतिक दलों के अर्थ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वह व्यक्तियों के ऐसे समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी कि राजनीतिक दल वह दल है जिसमें व्यक्तियों के ऐसे समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है होता है, वह दल राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल की अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। गिलक्राइस्ट ने भी राजनीतिक दल को परिभाषित किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक समूह होता है जिसके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दल को परिभाषित करने का कार्य भी किया है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का समूह है जिसके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दलों के लक्षण क्या है? फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। राजनीतिक दलों के लक्षण अनेक हैं जिनमें इनके लक्षण इस प्रकार से हैं। राजनीतिक दल का पहला लक्षण है कि यह आधारभूत सिद्धांतों पर सदस्यों में मतैक्य हो सकता है। मेंबर्स कंसेंस ऑन बेसिक प्रिंसिपल। आधारभूत जो सिद्धांत है उनमें सदस्यों के जो है वो मत एक होते हैं। राजनीतिक दल में इनके जो है एक मत के अनुसार ही इनका एक राजनीतिक दल होता है। तो राजनीतिक दलों की पहली विशेषता है कि इनका जो आधारभूत सिद्धांत होता है, बेसिक जो प्रिंसिपल है, वह कि इसके जो सदस्य होते हैं उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों का यह भी लक्षण है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों पर बल देते हैं। राजनीतिक जो दल है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टारगेट को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण, पीसफुल और संवैधानिक साधनों पर बल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड्स होते हैं उन पर बल देते हैं। तो यह राजनीतिक दलों का दूसरा लक्षण है। राजनीतिक दलों के लक्षण में ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव आदि में भाग लेते हैं। राजनीतिक जो दल है वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वो चुनाव में सक्रिय होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। यह भी इनका एक लक्षण है। इसके साथ साथ राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देते हैं। जैसे ही चुनाव के बाद इनको सत्ता प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्त करने के बाद इनके जो अपने सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको व्यवहार में
लाने का काम भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। यह भी राजनीतिक दलों का लक्षण है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय हितों की उन्नति की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक जो दल है वो राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना चाहते हैं, नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनके हित में कार्य करते हैं, उनकी उन्नति की चेष्टा भी राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। राजनीतिक दलों के लक्षण के बाद हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में, दलीय प्रणाली के बारे में। दलीय जो प्रणाली है मुख्य 3 प्रकार की होती है। पार्टी सिस्टम के 3 टाइप है, 3 प्रकार की दलीय प्रणाली है, जिसमें पहली है एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। दूसरी जो पार्टी है वो द्विदलीय प्रणाली है, बाई पार्टी सिस्टम। तीसरा जो प्रकार है वह बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यानी कि दलीय प्रणाली के 3 प्रकार है, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली के बारे में, सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में, वन पार्टी सिस्टम के बारे में। एक दलीय प्रणाली कौन सी होती है, क्या होती है एक दलीय प्रणाली? एक दलीय प्रणाली में यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल है, यानी कि इसमें केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल है तो इसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। प्राय साम्यवादी एवं अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं में एक दलीय प्रणाली होती है। एग्जाम्पल के लिए चाइना, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और वियतनाम में केवल साम्यवादी दल ही है। तो इस प्रकार से एक दलीय प्रणाली में एक पार्टी होती है। एक दलीय प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं? मेरिट्स ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम। एक दलीय प्रणाली का गुण ये है कि राजनीतिक स्थिरता एवं तीव्र आर्थिक विकास, ये इसका गुण है, मेरिट्स है एक दलीय प्रणाली का, कि इसमें राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और इसके साथ साथ विकास की जो गति है वो तीव्र होती है, तीव्र आर्थिक विकास होता है। एक ही राजनीतिक दल होने के कारण उसकी सत्ता को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मिलती, परिणाम स्वरूप राजनीतिक स्थिरता रहती है, बनी रहती है। शासन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी एवं दृढ़ता के कारण ही दीर्घकालीन आर्थिक योजनाएं बनाई एवं क्रियान्वित की जा सकती है, उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे देश का तीव्र आर्थिक विकास होता है। तो यह एक दलीय प्रणाली का मुख्य गुण है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और तीव्र आर्थिक विकास होता है। इसके साथ साथ एक दलीय प्रणाली का यह भी गुण है कि इसमें जो शासन है वो सुदृढ़ होता है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, शासन सुदृढ़ शासन होता है। एक दलीय प्रणाली में विरोधी दल का अभाव होने के कारण शासन के तीनों अंगों में एकता पाई जाती है तथा राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में कठिनाई नहीं होती। यह भी एक दलीय प्रणाली का गुण है कि शासन सुदृढ़ होता है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। इसके साथ साथ एक दलीय प्रणाली का गुण यह भी है कि इसमें अनुशासन की स्थापना होती है, डिसिप्लिन बना रहता है। एक दलीय प्रणाली में शासन के किसी विरोध का स्वीकार नहीं किया जाता, सभी नागरिक अनुशासित तरीके से शासन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अनुशासन की स्थापना, डिसिप्लिन का एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें नज़र आता है। यह भी एक दलीय प्रणाली का गुण है, मेरिट्स है। एक दलीय प्रणाली के दोष, गुण के बाद हम एक दलीय प्रणाली के दोष के बारे में भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम है उसके गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो एक दलीय प्रणाली के गुण होने के साथ साथ दोष भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं सिंगल पार्टी सिस्टम के, जिनमें पहला है कि मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का अभाव होता है। एक दलीय प्रणाली का दोष ये है कि एक दलीय प्रणाली में मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का अभाव हो नज़र आता है और इसके साथ साथ व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उनका भी अभाव इसमें नज़र आता है। तो इस प्रकार से एक दलीय प्रणाली का ये मुख्य दोष है कि इसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का अभाव रहता है। एक दलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि इसमें तानाशाह,
डिक्टेटरशिप नज़र आता है, निरंकुश और अधिनायकवादी शासन होता है। शासन जो है वो एक दलीय प्रणाली में तानाशाह होता है, क्योंकि विरोधी दल नहीं होता और कोई पार्टी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप जनता के सामने भी और कोई विकल्प नहीं होता, तो तानाशाह, निरंकुश और अधिनायकवादी शासन होता है। यह भी जो है वो एक दलीय प्रणाली का दोष है। इसके साथ साथ इसका दोष ये भी है कि इसमें विपक्ष का अभाव होता है, लैक ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष का अभाव होता है इसमें, और परिणाम स्वरूप जो गवर्नमेंट है वो तानाशाह बन सकती है, क्योंकि विपक्ष नहीं है, उनकी आलोचना करने वाला कोई नहीं है, क्रिटिसिज्म करने वाला नहीं है। परिणाम स्वरूप विपक्ष का अभाव है, यह भी एक दलीय प्रणाली का दोष है। इसके साथ साथ एक दलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि दासता और गुलामी के बंधन जैसा अनुभव होता है। इसमें नागरिकों के लिए दासता और गुलामी जैसा बंधन जो है वो अनुभव होता है। इनका एक्सपीरियंस दासता और गुलामी के समान रहता है, क्योंकि इसमें जनता अपने जो आवाज़ है वो नहीं उठा सकती। जो भी गवर्नमेंट फैसला लेती है उससे ही उसका जो पालन है वो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो एक प्रकार से जो नागरिक हैं वो दासता और गुलामी के बंधन जैसा अनुभव करते हैं। ये भी इसका एक दोष है एक दलीय प्रणाली का। एक दलीय प्रणाली के बाद हम जिक्र करते हैं द्विदलीय प्रणाली के बारे में। बाई पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो राजनीतिक दल होंगे। जब किसी देश में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल ही सक्रिय एवं प्रभावशाली हो, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव होगी, इफेक्ट होगा, उनका प्रभाव होगा, हालांकि और भी पार्टियां होंगी इसमें, यानी कि जब किसी देश में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल ही सक्रिय एवं प्रभावशाली हो, तो इस व्यवस्था को द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में दो से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो सकता है, दो से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो सकता है, किंतु शासन सत्ता प्राय दो राजनीतिक दलों के पास ही रहती है। जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है। तो द्विदलीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें दो पार्टियों का प्रभाव होता है, सक्रिय होती हैं, इसके अलावा भी पार्टियां होती हैं। अब द्विदलीय प्रणाली के भी गुण हैं। द्विदलीय प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी एवं सुदृढ़ शासन है। द्विदलीय प्रणाली का गुण है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होती है। द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल का होता है, क्योंकि दो पार्टियां हैं, एक जो चुनाव जीतेगी उसका मंत्रिमंडल होगा और दूसरी जो पार्टी है वो हार गई है। तो इस प्रकार से द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल का होता है, उससे व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः सरकार सुदृढ़ और स्थायी एवं जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करती है। इससे शासन में स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है और सरकार विश्वास के साथ कार्य करती है। द्विदलीय प्रणाली में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, जिससे अच्छी बुरी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप ये द्विदलीय प्रणाली का गुण है कि इसमें स्थायी और सुदृढ़ शासन होता है। इसके साथ साथ इसमें शक्तिशाली विपक्ष भी होता है, ये भी इसका गुण है द्विदलीय प्रणाली का, कि इसमें जो ओपोजिशन है वो भी पावरफुल होता है, क्योंकि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी सत्ता में है और दूसरी ओपोजिशन में है। तो इसलिए शक्तिशाली जो विपक्ष है यह भी द्विदलीय प्रणाली का गुण है। द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी दल प्राय एक ही होने के कारण शक्तिशाली एवं संगठित होता है। द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी दल प्राय एक ही होने के कारण शक्तिशाली एवं संगठित होता है। वह शासन के अनुचित कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यह सरकार को निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से यह द्विदलीय प्रणाली का गुण है कि इसमें शक्तिशाली विपक्ष होता है, ओपोजिशन पावरफुल होता है। द्विदलीय प्रणाली के गुण के बाद हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं। द्विदलीय प्रणाली के दोष इस प्रकार से हैं कि
द्विदलीय प्रणाली में केवल 2 ही राजनीतिक दल होने पर मतदाता के समक्ष मतदान के विकल्प सीमित होते हैं। अब जो वोटर है उनके सामने जो है वो विकल्प ज़्यादा नहीं है, केवल सीमित विकल्प है कि वो 2 पार्टियां हैं और 2 पार्टियों में से किसी एक पार्टी को उन्हें वोट देना होता है। तो यह द्विदलीय प्रणाली का एक मुख्य दोष है। इसके साथ साथ मतदाता यदि दोनों दलों को पसंद नहीं करता है तो उसके समक्ष अन्य विकल्प नहीं है, यानी कि दोनों ही पार्टियां अगर उसे पसंद नहीं है तो वह किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकता। ये भी इसका एक दोष है। मैकाइवर के शब्दों में इस पद्धति में मतदाता की पसंद अत्यधिक सीमित हो जाती है, यानी कि मैकाइवर कहता है कि द्विदलीय प्रणाली में मतदाता की जो पसंद है, चॉइस है, जो है वो केवल 2 में ही रहती है, सीमित हो जाती है, बिल्कुल लिमिट में हो जाती है और जो स्वतंत्र जनमत के निर्माण में बाधक होती है। तो इस प्रकार से अपनी मर्जी से वह वोट नहीं दे सकता, मत का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर पाता है। तो यह द्विदलीय प्रणाली का दोष है कि इसमें केवल 2 ही विकल्प होते हैं मतदाता के सामने। इसके साथ साथ द्विदलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि द्विदलीय प्रणाली में राष्ट्र का दलीय आधार पर विभाजन हो जाता है। द्विदलीय प्रणाली में दोष ये भी है कि देश का जो है वो विभाजन है वो दलीय आधार पर हो जाता है, यानी इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह भी द्विदलीय प्रणाली का दोष है कि द्विदलीय प्रणाली में राष्ट्र का दलीय आधार पर विभाजन हो जाता है और इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ द्विदलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि इस प्रणाली में मंत्रिमंडल की निरंकुशता स्थापित होने की पूर्ण संभावना रहती है। मंत्रिमंडल में निरंकुशता स्थापित हो सकती है, इसकी भी पूर्ण संभावना रहती है और बहुमत विश्वास प्राप्त होने के कारण सरकार मनमाने कानून का निर्माण भी कर सकती है, क्योंकि 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। परिणामस्वरूप बहुमत विश्वास प्राप्त होने के कारण सरकार मनमाने कानून का निर्माण भी कर सकती है और विपक्ष केवल उनकी आलोचना कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। इस प्रकार से यह भी इसका दोष है द्विदलीय प्रणाली का। इसके साथ साथ इस प्रणाली में कुछ सीमित वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व हो पाता है। द्विदलीय प्रणाली में एक जो प्रणाली है जो सत्ता में आई है, उन्हीं प्रणाली के जो सीमित वर्ग हैं और हितों का प्रतिनिधित्व इसमें हो जाता है। इसके साथ साथ व्यवस्थापिका पूर्ण जनप्रतिनिधित्वक नहीं कही जा सकती। यह भी इसका एक दोष है। द्विदलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि द्विदलीय प्रणाली में दलीय अनुशासन इतना कठोर होता है कि यदि सदस्य दल दृष्टिकोण से सहमत न भी हो तो भी उन्हें दल के आदेशों का पालन करना होता है। तो यह भी द्विदलीय प्रणाली का दोष है। द्विदलीय प्रणाली के बाद हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम नाम से स्पष्ट है, जहाँ की बहुत सारे दल होते हैं। बहुदलीय प्रणाली, जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे भारत एग्जाम्पल है इसका, फ्रांस एग्जाम्पल है, इटली एग्जाम्पल है। भारत, फ्रांस और इटली में बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस और इटली में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं? मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय प्रणाली का गुण है कि मतदाताओं के सम्मुख अधिक विकल्प होते हैं। मोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। मतदाताओं के सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जैसे कि द्विदलीय प्रणाली में केवल 2 ही ऑप्शन थे मतदाताओं के सामने। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ मतदाताओं के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये पहला गुण है कि मतदाताओं के सम्मुख अधिक विकल्प होते हैं। मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे विभिन्न दलों में से अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं। तो यह बहुदलीय प्रणाली का पहला गुण है। इसके साथ साथ दूसरा गुण है बहुदलीय प्रणाली का कि राष्ट्र 2 विरोधी गुटों में नहीं बंटता। जैसे कि द्विदलीय प्रणाली का दोष था कि द्विदलीय प्रणाली में राष्ट्र 2 गुटों में बंट जाता था, लेकिन बहुदलीय प्रणाली का ये गुण है कि राष्ट्र जो है वो 2 विरोधी गुटों में नहीं बंटता है। बहुदलीय प्रणाली में दलों में कठोर अनुशासन नहीं होता है
और अनेक दल होने के कारण राष्ट्र का दलीय आधार पर दो गुटों में विभाजन नहीं हो पाता है। यह भी बहुदलीय प्रणाली का गुण है। बहुदलीय प्रणाली के दोष, डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय प्रणाली का दोष ये है कि शासन में अस्थिरता रहती है, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, यानी कि शासन में स्थिरता नहीं रहती। जहाँ एक दलीय प्रणाली में द्विदलीय प्रणाली में शासन में स्थिरता नजर आती है, हमें वहाँ बहुदलीय प्रणाली में स्थिरता नजर नहीं आती। ये दोष है बहुदलीय प्रणाली का कि शासन में अस्थिरता रहती है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत गठित संयुक्त सरकारें अस्थायी और कमजोर होती हैं। जैसे ही विभिन्न दलों के राजनीतिक हित परस्पर टकराते हैं, मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है। तो यह बहुदलीय प्रणाली का दोष है कि शासन में अस्थिरता रहती है। इसके साथ साथ बहुदलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि नीतियाँ जो अनिश्चित होती है, इसमें पॉलिसीज है वो सर्टेन नहीं होती बल्कि अनसर्टेन होती है, अनिश्चित नीतियाँ होती है। मंत्रिमंडल में जल्दी परिवर्तन होने के कारण शासन की नीतियों में अनिश्चितता रहती है। यह स्थिति देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से लाभकारी नहीं है। तो इस प्रकार से यह बहुदलीय प्रणाली का दोष है कि इसमें नीतियां जो है वो निश्चित नहीं रहती। इसके साथ साथ बहुदलीय प्रणाली का दोष ये भी है कि राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित है। राष्ट्र जो है वो अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली के कारण राष्ट्र परस्पर अनेक विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है। यह भी बहुदलीय प्रणाली का दोष है। और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर देश के नागरिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। तो राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है बहुदलीय प्रणाली में। बहुदलीय प्रणाली के कारण राष्ट्र परस्पर अनेक विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर देश के नागरिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। यह भी बहुदलीय प्रणाली का दोष है। इसके साथ साथ सशक्त विरोधी दल का इसमें अभाव होता है। इसमें जो ओपोजिशन पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होती। सशक्त विरोधी दल का अभाव नजर आता है बहुदलीय प्रणाली में। यह भी बहुदलीय प्रणाली का दोष है कि सशक्त विरोधी दल का अभाव होता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश बनने से रोकने के लिए तथा नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली विरोधी दल होना आवश्यक है, किंतु बहुदलीय प्रणाली में सशक्त विरोधी दल का निर्माण संभव नहीं है। अतः सरकार द्वारा जन इच्छा की उपेक्षा की संभावना अधिक रहती है। यह भी बहुदलीय प्रणाली का दोष है कि इसमें सशक्त विरोधी दल का अभाव रहता है।